हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 6। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मोनोपोली और उसके टाइप्स के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ऑलिगोपोली के बारे में। जी हां, ऑलिगोपोली फ्यू सेलर्स की कहानी और कैसे ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं वही सीखेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है ऑलिगोपोली। नया कॉन्सेप्ट है, नए सिलेबस का। जी हां, अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसे क्वेश्चन आते रहे, लेकिन ये पहली बार नए सिलेबस में लॉन्च हुआ है और इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऑलिगो मींस फ्यू एंड पॉली मींस सेलर्स। जी हां, तो ऑलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स। ऑलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स। ऑलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स। याद रखिए, कुछ ही बेचने वाले हैं, कुछ ही दुकानदार हैं और इन्होंने मार्केट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। खरीदने वाले बहुत हैं, ग्राहक कस्टमर्स बहुत हैं, बट फ्यू सेलर्स हैं। ऐसे फ्यू सेलर्स के मार्केट को कहते हैं ऑलिगोपोली मार्केट। मैं आपको एग्जांपल के रूप में कहूं तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को अगर हम याद करें तो हम अपने दिमाग पे कितना भी जोर डाल लें, हमें कुछ ही नाम याद आएंगे। भाई, एयरटेल याद आएगा, जियो याद आएगा, टाटा डोकोमो याद आएगा, वोडाफोन आइडिया याद आएगा। ससुरा और कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जितना सोचोगे बीएसएनएल, एमटीएनएल तक पहुंच जाओगे, लेकिन आपको इससे ज्यादा नाम याद नहीं आएंगे। दोस्तों, याद आ भी गए तो कमेंट में लिख देना, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 10 से ऊपर नहीं आएंगे। दोस्तों, याद रखिए, यही है फ्यू सेलर्स का मार्केट। क्यों? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, इनके कस्टमर्स करोड़ों में है, पूरा देश ही इनका कस्टमर है। तो यार, ऐसे मार्केट को ही हम ऑलिगोपोली मार्केट कहते हैं, जहां पर फ्यू सेलर्स हैं और कस्टमर्स बहुत सारे हैं। चलिए आज इसके फीचर्स को बारीकी से समझ लेते हैं। बात करें दोस्तों इंट्रोडक्शन की, तो याद रखिए, द टर्म ऑलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑलिगो, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ क्या होता है? ऑलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पॉली विच मीन्स सेलर। तर ऑलिगोपोली म्हणजे काय? फ्यू सेलर्स। ऑलिगोपोली मतलब क्या? फ्यू सेलर्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो या तो सेम होते हैं सबके, या तो थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये कौन से एग्जांपल है? यहां पर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री वाले सीमेंट कंपनीज हैं। तो इस प्रकार से ऑलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स मार्केट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और नजर डालते हैं कुछ खास बातों पर। तो यहां पर सबसे पहले अगर फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर ही सामने आ जाता है, फ्यू फर्म्स और सेलर्स। यानी यहां पर सेलर कितने हैं? फ्यू हैं भैया। अंडर ऑलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स। दीज फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। इनका दबदबा है ना यार। एयरटेल, रिलायंस, जियो, हम बात करें वोडाफोन आइडिया, इसके अलावा आजकल मार्केट को रूल कोई नहीं कर रहा। तो इनका मार्केट के ऊपर पूरा डोमिनेंस है और इसीलिए ये कभी कभी जो है कंसिडरेबली कंट्रोल्स महसूस कराते हैं प्राइस के ऊपर। आजकल रिचार्ज तो महंगा हो ही गया ससुरा, तो ये आप समझ ही सकते हैं किस तरह से मार्केट के प्राइस को ये लोग कंट्रोल करते हैं। बात करें दोस्तों आगे अगले पॉइंट की, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल करके आता है वो है फीचर्स के अंदर इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे पे निर्भर भी हैं। आप बोलोगे सर कैसे? तो कहीं ना कहीं बहुत फ्यू सेलर्स होने की वजह से हमेशा कंपटीशन एकदम कट थ्रोट होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर ने क्या कदम उठाया है, कॉम्पिटिटर के प्राइस क्या है, कॉम्पिटिटर की अगली चाल क्या है। हमेशा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का। दोस्तों, आप याद कीजिए वो दौर जब जियो अचानक से लॉन्च हुआ और उसने पूरा मतलब मार्केट हिला के रख दिया। उसने फ्री कर दिया इंटरनेट अचानक से। उसने भाई 3-3 महीने के रिचार्ज लाने शुरू कर दिए, रिचार्ज के प्राइस घटा दिए थे उस जमाने में। आप देखिए बहुत सारी बड़ी जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो तो बंद भी हो गए, टाटा जैसे, टाटा डोकोमो वगैरह। कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को भी आज हाथ मिलाना पड़ गया। कहीं ना कहीं एयरटेल को सेम रेट्स रखने पड़ गया। अनुमान आप देखिए रिचार्ज के रेट्स अब सेम ही हैं ऑलमोस्ट, और 3-3 महीने के सिमिलर टाइप के पैकेजेस हैं। मतलब तू अमेजॉन हॉटस्टार दे रहा है तो मैं भाई डिज्नी दे देता हूं, मैं सोनी लिव दे देता हूं। इस तरह से एक दूसरे के साथ एकदम कट थ्रोट
थ्रोट कंपटीशन होता है और इसीलिए हमेशा नजर रखनी पड़ती है कि यार वो क्या डिसीजन लेने वाला है, उसके डिसीजन पर इंटरडिपेंडेंस होता है। किसी कार कंपनी ने ऑटोमेटिक गाड़ी निकाली तो सभी ऑटोमेटिक गाड़ियों पे आ जाते हैं, तो इस प्रकार से इंटरडिपेंडेंस वाला माहौल होता है। द सेलर हैज टू बी कॉशियस, कैसा कॉशियस, ध्यान रखना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द competing firms. Since there are few sellers in the market, if any firm makes the change in the price, all other firms in the industry also try to follow the same, वरना वो लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। To remain in competition, they have to follow this. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दूसरा पॉइंट भी फीचर्स का समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम पढ़ रहे हैं ओलिगोपोली यानी फ्यू सेलर्स का मार्केट। यहां तीसरा जो फीचर निकल करके आता है वो है एडवर्टाइजिंग। जी हाँ भैया, एडवर्टाइजिंग तो बहुत जरूरी है ओलिगोपोली में, क्योंकि फ्यू ही सेलर्स हैं, सबको ज्यादा हिस्सा चाहिए मार्केट का, सबको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स चाहिए और इसीलिए एडवर्टाइजिंग जोरों शोरों से होती है। जियो दंदनादन धन की एड तो हमने देखी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एडवर्टाइजिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो दिखता है वो बिकता है, इनको पता है और इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत खर्चा होता है भाई। ये फ्यू सेलर्स का एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल टूल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन with the intention of कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट, यानी वो चाहता है कि ज्यादा बड़ा हिस्सा मार्केट का उसके पास आ जाए। कई करोड़ सब्सक्राइबर्स अगर मेरे पास आ जाते हैं तो मेरा मार्केट जो है वो मैं खा जाता हूं, जिंदा एकदम रह सकता हूं और प्रॉफिट्स बना सकता हूं ह्यूज, एंड इट वाज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट फॉर माय बिजनेस। और इसीलिए दोस्तों यहां पर याद रखिए एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला फीचर जो निकल करके आता है वो है एंट्री बैरियर्स का। किसका? एंट्री बैरियर्स का। दोस्तों याद रखिए हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। हमने मोनोपोली में देखा रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहां पर भी ओलिगोपोली में रेस्ट्रिक्शन है, पूरी आजादी नहीं है। किसी को अगर एंटर करना है आ सकता है, मगर बहुत खर्चा है भाई, लाइसेंस वाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। अगर 5G किसी को लाना है कोई नई कंपनी को तो उसको तो बहुत बड़ा खर्चा है भाई। सैटेलाइट वाइटलाइट लगाओ भाई, रेडियो एक्टिव वेव्स का पूरा सिस्टम बिठाओ, करोड़ों अरबों का खर्चा है और इसीलिए एंट्री बैरियर्स तो बनते हैं। द फर्म कैन इजीली एग्जिट, हाँ निकल सकता है, कल्टी मार सकता है, जैसे टाटा डोकोमो बेचारा चल दिया, बोले चल ही नहीं रहा अपना, तो यस एग्जिट तो ले सकते हैं इंडस्ट्री से whenever it wants, but has to face certain entry barriers such as government license, पेटेंट्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की रुकावटें तो आएंगी अगर आप नया नया बिजनेस में आ रहे हैं तो, क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, आपको तकलीफें तो होंगी। बात करें दोस्तों आगे अगले पॉइंट की, तो यहां अगले कुछ पॉइंट्स निकल करके जो सामने आते हैं बड़े सिंपल से हैं। अगला पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब बिजनेस के जो साइज हैं वो सेम नहीं है। कोई जैसे मारुति सुजुकी की बात करें तो ये इंडिया का लार्ज मार्केट कैप्चर कर चुका है, बड़े व्यापारी हैं, लार्ज स्केल पर गाड़ियां बनाकर बेचते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम किया मोटर्स की बात करें तो नया नवेला है बेचारा, उतने ज्यादा कस्टमर्स तो नहीं है अभी तक, एंड दैट इज व्हाई देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। सम फर्म्स मे बी स्मॉल व्हाइल अदर्स मे बी बिगर इन साइज। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इल्लप्पो है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये है अनसर्टेनिटी। भाई यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टन नेचर है बॉस। कैसा नेचर है? अनसर्टन नेचर है भाई, रिस्क है यहां पर, कब कौन सा कॉम्पिटिटर क्या कदम उठा ले पता नहीं है, आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। दोस्तों याद रखिए कई बार ऐसा भी होता है कि राइवल्स हाथ मिला लेते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया ने हाथ मिला लिया, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज भी हैं और अनसर्टन बहुत ज्यादा है। याद रखिए देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी in this type of market due to different behavior patterns. Rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आपने समझ लिए होंगे, लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान आंसर है, जरूर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।